बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सरफराज दोस्तां दी खिदमत च एक बार फिर हाज़र। ते मेरे कोल अलहमदुलिल्लाह मेरे नाल इस वेले जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दे दो होनहार स्टूडेंट है जी। कमर उस्मान साहब, इन्हां दा सबजैक्ट है डेयरी दे मतलब, जनाब अली हुसैन साहब। हुण चूँकि दोनों ही जेह्ड़े है स्टूडेंट है और जानते हैं, ते कमर साहब दा करना इंटरव्यू, अली हुसैन साहब करनगे ते असीं जेह्ड़े आ सुनांगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली हुसैन तुहाडी खिदमत विच हाज़र है। साडे नाल मिस्टर कमर उस्मान साहब डेयरी टैक्नोलॉजिस्ट दे विच इन्हां दी स्पैशलाइजेशन है। उस तो बाद लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट दे विच जिहड़ी है अपनी कंसलटेंसी दे रहे ने फार्मर्स नूं। अज असीं इन्हां दे कोलों जाणांगे जी डेयरी फार्मिंग जिहड़ी है वो किस तरह वर्क कर रही है पाकिस्तान दे विच और उहनूं असीं किस तरह जिहड़ा है वो प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। ले जी कमर साहब अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कमर उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर और मेरा जो ताल्लुक़ है वो डेयरी साइंस के साथ है और मैं डेयरी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अरसे से वर्किंग में हूँ। करंटली मैं लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, कंसल्टेंसी और फीड फार्मूलेशंस और जानवरों से अमूर हवानात के ऊपर जो मुशावरत है वो मुझसे की जाती है। तो जो डेयरी इंडस्ट्री का आपने सवाल पूछा मिस्टर अली साहब, उसका ये है कि डेयरी इंडस्ट्री आपको पता है कि पाकिस्तान की एक बैकबोन है और इंतहाई अहम किरदार इसमें अदा कर रही है। हाँ, डेयरी इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसके अंदर गुज़िश्ता दिनों क्या तकरीबन हर वक्त ही दूध की प्राइस का इशू रहता है। आए दिन लोगों की, जो फार्मर हजरात हैं, उनकी जो कॉस्ट मैनेजमेंट है उसको कम करने के ऊपर बात की जाती है, लेकिन इसके ऊपर हमें कोई सब्सिडी, कोई आम जो मराहत हैं वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से फार्मर इंतहाई परेशानी का सामना कर रहा है। और दूसरा ये कि जो फ़ीड का इशू है ना जानवरों को, वो बहुत ज़्यादा है। जानवरों को एक नॉर्मल जो प्रोटीन और ड्राई मैटर लेवल जो है वो नहीं है, पट्ठों की अवेलेबिलिटी नहीं है। साल के अंदर कुछ महीने ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें आला क्वालिटी के फॉडर की अवेलेबिलिटी नहीं होती और ये हमारा इस वक्त का सबसे बड़ा इशू है। दूसरी बात कि मिल्क की जो क्वालिटी है, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ मिल्क फार्म से जब हम दूध ले लेते हैं तो उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है वो कंज्यूमर तक पहुंचते हुए वो अपनी ओरिजिनल और असल हालत में नहीं रहती। वो इंतहाई डिस्टर्ब कर दी जाती है अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को मद्देनज़र रखते हुए। जो बीच के मिडल मैन जिसको हम कहते हैं, तो वो अपनी जो मिलावट है वो उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है कि कंज्यूमर्स को हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। हमने एक रिसर्च ट्रायल लगाया, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके अंदर हमने फैसलाबाद सिटी में तकरीबन जो दुकानदार हैं, फार्मर हजरात हैं और तीसरा जो दोधी हजरात हैं, इनसे हमने दूध कलेक्ट किया। उसके बाद हमने दूध के टेस्ट लगाए जिसके अंदर स्टार्च, नमक, उसके बाद फॉर्मलिन, सर्फ, इन चीज़ों के हमने टेस्ट लगाए कि पता चले हमें कि किस तरह की क्वालिटी आजकल मार्केट में आ रही है। तो पता चलने पे ये साबित हुआ कि जो दूधी हजरात हमें ये कह रहे थे कि मेरा दूध गारंटी शुदा ज़बरदस्त दूध है, और उसके टेस्ट लगाने पे पता ये चला कि उसके अंदर फार्मलिन की मिलावट है। और फार्मलिन आपको पता है जी कि पीते साथ ही हमारे जो किडनी है वो सीज़ हो जाती है। बिल्कुल। कुछ दूध ऐसा है जिसके अंदर नमक की मिलावट है। अब जिस बंदे को ब्लड प्रेशर का इशू है, वो बंदा अगर वो दूध पीता है तो उसका ब्लड प्रेशर का इशू तो हल नहीं होने लगा। तीसरा स्टार्च की मिलावट है। जिसको शुगर है वो पहले ही दूध नहीं पी सकता, कि कुछ लोग जो होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, लैक्टोज एंजाइम नहीं, लैक्टेज नहीं होता, तो वो जो है स्टार्च की अगर मिलावट है तो उसकी डायबिटीज़ या उसका शुगर का जो मसला है वो कैसे हल होगा। ठीक है। तो इस तरह के मसाइल के लिए हमने एक किट डेवलप की। ठीक है जी। अब हम वो जो लेबॉर्ट्री लेवल पे तो वो हमारा कामयाब गया तजुर्बा, माशाल्लाह। लेकिन अब हम जो किट डेवलप कर रहे हैं, हमारा गोल ये है कि हम वो किट हर घर में मौजूद हो। ठीक है। और वहाँ पे उस किट का इस्तेमाल करते हुए हमें घरेलू लेवल पे हमारी ख़वातीन को, माएँ बहनें और भाइयों को ये पता होना चाहिए कि उनके घर जो दूध आ रहा है वो किस क्वालिटी का है, ज़बरदस्त, उसके अंदर कितने साल्ट्स आ रहे हैं, कितनी फॉर्मलिन तो नहीं है, मिलावट तो नहीं है। क्योंकि ये दूध के ऊपर झाग लाने के लिए, कोई फैट लाने के लिए अब तो ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं, पानी में 2 कतरे डालें तो वो दूध बन जाता है। ज़बरदस्त। और मैं बताना ये चाहूँगा, कुछ लोग समझते हैं कि जो चिल्लर से और जो कलेक्ट करते हैं दूध फार्मर से, ये जो आता है ना ये बड़ा सेफ़ होता है। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं।
क्योंकि इन चिलर्स के अंदर बर्फ़ के स्लोप तैयार करके अंदर दूध में डाले जाते हैं ठंडा रखने के लिए। आम इंसान को तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये यार ठंडा करने के लिए डाला गया, लेकिन वो जिस पानी का जमा हुआ बर्फ़ होता है उस पानी के अंदर पाउडर मिला होता है। ठीक है उस डॉक्टर साहब। पाउडर मिले पानी को जमाया जाता है। जब वो दूध के अंदर पिघलता है तो दूध के टोटल सॉलिड्स बढ़ जाते हैं, दूध का वॉल्यूम बढ़ जाता है और जो बेचने वाला है, जो चिलर को इस्तेमाल करने वाला है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक। तो ये हमारे मसाइल हैं जी। अच्छा कमर साहब ये बताइएगा कि ये आपने कुछ प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई कर दी हैं कि जिस तरह से मिल्क की क्वालिटी जो है वो हमारे कंज्यूमर तक अच्छी नहीं पहुंच रही। तो अब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका क्या सद्देबाब कर रहे हैं कि जो हमारा ग्वाला सिस्टम है इसको हम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, या किस तरह से ये मैनेज हो सकता है? आपकी क्या राय है कि हम इस चीज़ को, इसकी क्वालिटी को किस तरह से अश्योर कर सकते हैं? आपने किट बनाई है बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, लेकिन किट बनाने के बावजूद जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस नहीं हो रही, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए, मिलावट क्यों की जाती है? प्रॉफिट को अपना रखने के लिए। ठीक है। फार्मर से हासिल किया हुआ दूध जो एक दोधी उठाता है, फार्मर को उस दूध की इंतहाई कम प्राइस मुयस्सर आती है। जी। फार्मर का मेन मसला वो है। ठीक। जो मिडल मैन है वो कुछ ना करके भी प्रॉफिट में रहता है जी। इन्हीं मिलावटों के मद्देनज़र। दूसरी एंड पे जो कंज्यूमर है वो अपनी सेहत ख़राब कर बैठता है। जी। तो अगर आप देखें कि दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं, चाहे फार्मर का प्रॉफिट मार्जिन जो खाया जाता है या जो जो कंज्यूमर है उसकी हेल्थ का मसला, जी। वो दोनों एक ही मसले के साथ लिंक हैं। अगर हमारे नज़रिए में अगर उस बंदे को, जो मिडल मैन जो इस तरह के काम कर रहा है, अगर उसका रोल मिटा दिया जाए और डायरेक्ट कर दिया जाए दोनों को, जी। तो जो फार्मर है वो अपनी दूध की क्वालिटी के मुताबिक कीमत चार्ज करे जी। और कंज्यूमर जो है वो अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, दूध की क्वालिटी मद्देनज़र रखते हुए वो उसको परचेज़ करे और इस्तेमाल करे। ठीक है। तो इसके लिए जो है ना बहुत सी चलती हैं, इश्तिहारात भी चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा माफिया है जी। जो कि इसको ख़त्म नहीं होने देता, लेकिन ये क्वालिटी जो है ना ये इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरा कमर साहब आपने बात की कि जो हमारे जानवर हैं उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चारा जात की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजने में अखीर कर दी है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा है माशाल्लाह। हर तरह का मौसम हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है, इसके बावजूद भी हमारे जानवर जो है वो भूख से मर रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्या मसले मसाइल क्या हैं कि क्यों, किस वजह से जो है वो हमारी डाइट पूरी नहीं हो रही है एनिमल्स की? एक तो इनको बताएं कि हम जो हमारे सीजनल क्रॉप्स हैं उनको किस तरह से प्रिजर्व करके है बना के या किस तरह से साइलेज बना के उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से इनको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रा हमारे फार्मर को गाइड करें। अच्छा अली साहब, ये आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब है और साइलेज का नाम लेके दे दिया जी। है। जी। तो मसला यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो चारों की जो फसल है ना, जी। वो फार्मर के लिए उतना मुनाफा बख्श नहीं रहती कि वो चारे उगाए। ठीक। जिस ज़मीन के ऊपर उसने चारा उगाना है, अगर जी। उस ज़मीन के ऊपर वो कोई और फसल लगाए जी। जिसका ज़र मुबादला उससे ज़्यादा हो, जी। तो वो चारे की तरफ जाए क्यों? ठीक है। ये हमारा मसला है कि फार्मर इसलिए चारा कम उगाता है, जिसकी वजह से जो बाद में मसाइल हैं हमें वो पेश आते हैं। अब बकरा ईद आने वाली है, आगे भी पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि बकरा ईद पे जो परचेजिंग करके शहरी घर लेके आते हैं उनको ही चारा नहीं मिल रहा होता बिल्कुल बाज़ार ऐसे ही से। है, बिल्कुल ऐसे अब ही। उसका तरीक़ेकार क्या है कि जो महीने हैं साल के कुछ जिसके अंदर ये चारे की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जो कि सख्त सर्दी और सख्त गर्मी के दिन जी। हैं, जी। उसके अंदर आपकी जो फॉडर कंजर्वेशन जो आपने हे और साइलेज का नाम लिया, ये बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है। जानवर को अगर आप सब्ज़ चारा खिलाएँगे, उसके अंदर 70 से 75% पानी होता है ठीक है। और पानी की ज़्यादती की वजह से वो जो चारा खाता है, वो पानी ज़्यादा होने की वजह से लैक्सेटिव इफ़ेक्ट जाता है और वो हज़म नहीं हो सकता। ठीक है। चारा हज़म हुए बगैर उसके गोबर से निकल जाता है और गोबर आप लोग देखते हैं कि ताज़ा चारा देने पर पतला आता है। बिल्कुल। तो ये वजह ये है कि उसके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा है। जी। अब उस नमी को काम करने के लिए हल ये है कि आप हे या साइलेज बनाएँ, ठीक है। लूसन की हे बना के रखें। ठीक है। साल में लूसन के अंदर अच्छी प्रोटीन है, जी। बरसीम है, इनके आप साइलेज बनाएँ, मक्की के साइलेज बनाएँ और ये इस्तेमाल करें। आपके जानवरों को प्रोटीन और एनर्जी की इस वक़्त सख्त ज़रूरत है। ठीक। सिर्फ़ सब्ज़ चारे से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा कमर साहब, ये जो फील्ड में जो है वो कुछ वनडे वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, वनडे बन के आ रहे हैं कि दूध बढ़ाने के लिए वनडा इस्तेमाल करें, इनके मतलब आपका क्या ख़्यालात है?
जी हर चीज़ का हल जो है ना, देखें, वंडा नहीं है। जी वंडा एक उस वक्त आपके लिए मुनाफा बख्श है और मुफीद है जब आपके जानवर जो है वो उनकी वो जो ग़ज़ाइयत है वो पूरी ना हो रही हो। ठीक है। लेकिन एक जानवर की ग़ज़ाइयत भी पूरी हो रही है, उसको आराम और एनिमल कंफर्ट भी पूरा है, जी तो आप मुझे बताएं उसके पीछे वजह क्या है कि वो दूध कम दे रहा है। जी उसके पीछे वजह सिर्फ़ और सिर्फ उसका जेनेटिक पोटेंशियल है कि जिसके अंदर उसका अगर जीन ही उसके साथ नहीं है, दूध देने वाला, जी तो आप उसको जितना मर्ज़ी आप सोना खिला दें, उसने दूध तो उतना ही देना है जो उसकी ठीक है कमर हिम्मत है। साहब, गॉट इट। लिहाजा हमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो हमारे मुल्क का गुजारा इस तरह होने नहीं वाला। चलें जी कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे फार्म पे विज़िट किया है, बहुत शुक्रिया, नवाज़िश है। मज़ीद नाज़रीन ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और